I had my farewell in 2 days and I didn't even have my sari. Instead of fixing that, I went to see a cricket match. At this point, I genuinely thought that I've ruined my farewell before it even started. Hi, I am Akshata and today I'm going to be telling you that how I almost ruined my farewell. And when I say ruined, I actually mean it. Before I tell you how, go watch the Scribble Day वाले clips क्योंकि उस दिन ही हमको एक्चुअली पता चला था कि फेयरवेल की डेट्स कंफर्म हो गई है. एंड पहले फेयरवेल की डेट वाज 16 जनवरी बट देन उसके बाद फेयरवेल की डेट पोस्टपोन्ड होके 20 जनवरी हो गई थी क्योंकि 17 जनवरी को हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था इसलिए. सो नाउ आवर डेट इज़ 20 जनवरी. Coming back to the story, because I had 2 days left and I had nothing planned, like no outfit, no planning, nothing, right? I was very stressed. दिन की क्लिप देखो जाके तुम. फेयरवेल अपडेट. कल मैं साड़ी देखने गई थी. रात को 9 बजे आई मैं घर साड़ी देख के. बाय द वे टुडे वाज माय फिजिक्स का बोर्ड प्रैक्टिकल एंड मैं कल देखने गई थी साड़ी. मेरे में इतनी सी शर्म नहीं है कि मैं बाद में चली जाऊँ. नहीं, मेरे को कल ही जाना था देखने. क्योंकि कल जब मैं साड़ी देखने गई थी तो मुझे साड़ी कोई ढंग की मिली नहीं. लाइक कोई भी ऐसी साड़ी नहीं जिसको देख के लगता है ना कि यार वाओ ये चाहिए मुझे. वैसे एक भी साड़ी नहीं लगा मुझे सिवाय 2 के. और उन दोनों में से भी मैंने ये देख के नहीं ली कि यार मुझे तो इससे भी अच्छी मिल सकती है. लाइक सीरियसली सोचो कि एक इंसान कितना गया हो सकता है, एक इंसान फोकट हो सकता है कि उसने ये सोचा कि यार मुझे तो और अच्छी साड़ी मिल जाएगी, ये वो ऐसा वैसा. भाई इसको एक साड़ी नहीं मिल रही है, मेरे को एक साड़ी नहीं मिल रही एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे. स्लो क्लैप्स. मुझे पता है कि अब मुझे रिग्रेट हो रहा है. मुझे इतना गंदा रिग्रेट हो रहा है अब कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो कल साड़ी मिल रही थी ना, एकदम चुपचाप मुंह बंद करके ले लेनी थी वो साड़ी. क्योंकि अब मेरे पास दिन नहीं है. आज मेरा प्रैक्टिकल था, अभी 5 बज गई है. मैं कि हमको स्कूल से लेट छोड़ा आज के दिन. और हाँ, कल हम ODI मैच के लिए जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं हम मैच. आजकल मैं क्रिकेट वगैरह भी काफ़ी देखने लग गई हूँ. सो आई वाज लाइक कि इतना अच्छा मौका मिल रहा है मैच देखने का. सो वाई शुड आई लीव दिस चांस उनको देखने का. तो मैंने सोचा कि यार मैच देखने तो मैं जाऊँगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा. मैं ये सोच के लिटरली जा रही हूँ. बस मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रही थी वैसे, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं. लेकिन पता है वो ऑप्शंस का मैं करूँगी क्या? अगर मैं दुकान पे भी लेके जा रही हूँ कि भैया ऐसी साड़ी दिखा दो, तो पता है वो दुकान वाला भी क्या बोल रहा है? दुकान वाला ये बोल रहा है कि मैम आप 19 तारीख तक आपको साड़ी नहीं मिलेगी अगर आप फ़ोन लेके ऐसे घूमोगे, ऐसी साड़ी दिखा दो. मैंने बोला भैया एक तो यहाँ पे मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है आप और मेरे को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो यहाँ पे यार. मतलब इतना गुस्सा आया ना मेरे को ये सुन के कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग. बट नाउ आई थिंक कि 19 तारीख को ही मेरे को साड़ी लेने जाना पड़ेगा. एंड आई होप कि मुझे वही साड़ी मिल जाए जो मुझे पसंद आ गई थी पहली नज़र में. अभी मैं 5 बजे आई हूँ, इतनी थक गई हूँ कि मेरे को बस अब नींद चाहिए, मेरे को सोना है. आप लोग सोच रहे हो कि मैं आज क्यों नहीं जा रही हूँ. आज मेरे मम्मी पापा को कुछ काम आ गया तो इसलिए आज नहीं जा पाऊँगी मैं. और ऑल्सो हमारे घर से जो रास्ता है वो आधा 1 घंटे का है मार्केट का, राइट, जहाँ पे हम देखने जाते हैं. तो वहाँ पे आते जाते ही रोज़ तो मैं अप डाउन नहीं कर सकती ना. दूसरी चीज़, उस दिन मुझे नहीं पता कि मैं फॉल पिको और उसका ब्लाउज़ वगैरह कैसे करवाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी करवाना पड़ता है ना. मतलब उसमें भी मेरे को टेंशन है अलग कि मैं किससे करवाऊँगी, कौन इतनी जल्दी करके देगा. अगर मेरे को मान लो उस दिन साड़ी मिल भी जाती है तो मैं कैसे करवाऊँगी. मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का. एंड पीपल गेट देयर साड़ी बहुत पहले, लाइक हफ्ते पहले. लेकिन मैं इतनी चिल बैठी हुई थी ना कि यार हो जाएगा, सब हो जाएगा. लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब कैसे हो रहा है. मुझे अब समझ में आ रहा है. सो हमारे स्कूल वालों ने हमको अपडेट किया है कि 19 जनवरी को भी हमको स्कूल जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, फेयरवेल की प्रैक्टिस एक दिन पहले. एंड मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन कैसे करने वाली हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे साड़ी भी लेकर जाना पड़ेगा. मुझे लिटरली नहीं पता है कि मैं कैसे करने वाली हूँ. बट मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि अगर मुझे साड़ी मिल जाती है तो मैं मुझसे ज़्यादा खुश उस दिन कोई नहीं हो सकता. अच्छा जाए फेयरवेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So basically everyone around me had everything sorted, like outfit, makeup, jewelry, everything, right? But me, I was just there chilling. मैंने बोला कि हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा जो होगा. This was my reaction. But after my practical मेरे को actually stress होना शुरू हो गया. ये सब तो हो गया. 17 जनवरी को मेरा
बोर्ड का प्रैक्टिकल था, राइट, फिजिक्स का, सो आई वेंट टू गिव दैट। उसके बाद 18th जनवरी को हमारा मैच था, तो वो देखने गए थे। मैं वो भी नहीं चाहती थी कि मैं नहीं जाऊँ देखने के लिए, मुझे मैच देखने भी जाना था। बट 2 दिन बाद जो मेरा फेयरवेल था वो, सो नाउ टॉकिंग अबाउट 19 जनवरी विच वॉज द लास्ट डे बिफोर माई फेयरवेल। सो लास्ट डे वेंट समथिंग लाइक आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल वालों का कहना था कि हमको आना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। सो इवेंचुअली आई वेंट, लेकिन मैं हाफ डे लेके घर आ गई थी। एंड देन उसके बाद आई वेंट फॉर गेटिंग द साड़ी विच आई वॉन्टेड, क्योंकि अगर मैं उस दिन नहीं जाती तो फिर मैं कैंसिल था मेरा फेयरवेल, ये समझो। इट वॉज़ वेरी क्योटिक दैट डे उस दिन। बट मैं यही सोच रही थी कि मैंने उस दिन देखी थी, काश वो साड़ी मुझे मिल जाए। एंड गेस वॉट, आई गॉट दैट साड़ी एंड आई पुट ऑल द क्लिप्स हियर। Yo también vuelo, quiero llegar ahí. Now just go and watch the farewell day के clips because main day तो वही था farewell वाला, so go watch that. आई अक्षता एंड आज मेरा फेयरवेल है। बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि यार ओ माय गॉड, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस हूँ एट द सेम टाइम। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो क्लास 12 स्टार्ट हुई थी, इतनी जल्दी फेयरवेल कैसे आ गया, बट ठीक है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है क्योंकि पहली बार साड़ी पहनने वाले हैं, पता नहीं कैसा जाएगा, देखेंगे जो भी होगा। राइट नाउ द टाइम इज़ 7 एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 7:30 तक मैं मेकअप कर लूँ, क्योंकि मैंने शावर ले लिया है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सो दैट आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट करने के लिए, मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि 8:30 पे हमको निकलना है, तो 8:30 से पहले ही मैं रेडी हो जाऊँ एंड मैं साड़ी वगैरह भी पहन लूँ, क्योंकि साड़ी में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड आएगी मुझे लेने के लिए, तो मैं वहाँ से फिर हम स्कूल जाएंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और हो सकता है कि हमको स्कूल में शूट ना करने दें, क्योंकि हमको बोला है कि फ़ोन्स इंटरनल फंक्शन के टाइम अलाउड नहीं है, बट बाकी का जो फंक्शन होगा आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं तुमको दिखाऊं। आते जाते वक्त तो फ़ोन नहीं लेंगे दिखा दूंगी वो सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगी तुमको सारी। सो या फटाफट से अब रेडी हो जाते हैं एंड ऑल्सो आई गॉट माई नेल्स, दीज आर प्रेस ऑन्स, कल ही लगाए मैंने अपने खुद से एंड दीज आर मैचिंग माई साड़ी बाय द वे। मैं साड़ी तुमको बाद में ही दिखाऊंगी, बहुत साड़ी सुंदर है। अब मैं लेट हो चुकी हूँ, तो 7:30 तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा मेकअप हो जाए और मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ। लेट्स गो। So we are thinking of doing something like this. Exact तो नहीं करूँगी because I'm not a pro and I don't have so much time. फटाफट करना है. I have to wear साड़ी also, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करूँ. Let's go.
that is how my farewell went. Obviously, it was a mess. It wasn't perfect, but I think that is what made it special. And this memory will always be into my heart. And that is why I'm posting it on my channel so that I don't forget it ever. And बहुत सारा mess हुआ था, but I think at the end, that is what is life. And moral of the story is that जितने भी juniors हैं जितने लोग भी 12th में हैं अभी, go get your साड़ी right now because it's better to get it before than regretting it after like me. So go get it पहले. तो ऑल्सो मैं चाहती तो मैं एक नॉर्मल फेयरवेल व्लॉग डाल सकती थी, बट आई वांटेड कि मैं सारी चीज़ें बताऊँ कि कैसा हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या था फेयरवेल व्लॉग का, सब कुछ बता रही हूँ. क्योंकि फेयरवेल व्लॉग तो आपने बहुत देखे होंगे, बट BTS नहीं देखा होगा फेयरवेल व्लॉग का. सो हियर इट इज़. I hope you enjoyed this video, and if you did, then don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in the next one.